गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का आज आप लोगों का 5th नंबर का लेक्चर है। देखो, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी। सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। ठीक है, तो सारे लेक्चर देखो, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर कंटिन्यूसली लेक्चर लोगे ना सीरियल वाइज तो ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने एनएस इक्वेशन निकाली, थर्ड लेक्चर में आप लोगों ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एनएस इक्वेशन के। ठीक है, उन्हीं का आप लोग अब पढ़ रहे हैं। थर्ड लेक्चर में आप लोगों ने एनएस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए क्या करा था, कौन सा केस लिया था, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हम लोग लेके चले थे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने उसके बाद फोर्थ लेक्चर में देखा था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स में जो भी इक्वेशन आई थी आप लोगों के पास, वेलोसिटी आई थी। ठीक है, क्या आया था आप लोगों के पास, u इज इक्व टू 1/2 म्यू डी पी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है, यह आप लोगों के पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आया था एन एस इक्वेशन का, जहाँ पर ए और बी क्या थे, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। अब इन कांस्टेंट की वैल्यू ही हम लोग निकाल रहे हैं अलग अलग केसेस में। फर्स्ट आप लोगों ने देखा था प्लेन क्विटी फ्लो, इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। आज आप लोग देखेंगे प्लेन पोइसलो फ्लो। तो इसमें हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस मानेंगे। जब मैंने आपको थर्ड लेक्चर में इक्वेशन निकलवाई थी तो बता दिया था ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अलग अलग केसेस में हम लोग कुछ बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज वही कर रहे हैं हम। सेकंड के लिए केस की बात कर रहे हैं प्लेन पॉइसलो फ्लो की। फर्स्ट लेक्चर जो आप लोगों का था प्लेन क्विटी फ्लो वाला, यानी कि लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इस केस का बोल रही हूँ लेक्चर नंबर 1, यानी कि थर्ड लेक्चर जो आप लोगों का था एनएस इक्वेशन के सॉल्यूशन का, वो आप लोगों ने स्टार्ट करा है। तो इस लेक्चर को लेने से पहले एनएस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी लेक्चर नंबर 3 ले लीजिए ज़रूर, तभी समझ आएगा ये इक्वेशन कहाँ से आई। क्लियर, तो उसको लेने के बाद आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखो, इम्पोर्टेंट है फ्लो 2014 में, 17 में, 18 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। जो चीज़ राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है मैंने नोटिस किया है, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी वो रिपीट आ जाती है। ठीक है, मैंने देखे थे प्रीवियस क्वेश्चंस। तो प्लीज़ आप लोग जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं ना, मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स, जरूर करो उन क्वेश्चनों को। क्लियर, तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। मैंने ये अभी करंट के बताए हैं, ज़्यादा कोई पुराने नहीं है, इससे पहले भी पूछे जा चुके होंगे बिल्कुल। तो प्लीज़ करिए इन क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो है ये। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी है, पहले वो लिख लो। देखिए, इस केस में आप लोगों ने फ्लो जो माना है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच माना है, बिल्कुल फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर दोनों ही प्लेटें स्टेशनरी प्लेटें हैं, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो आप लोगों ने नॉन जीरो लिया है। प्लेन क्विटी फ्लो में आप लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट को जीरो ले लिया था। ठीक है, जिससे कि वाली टर्म पूरी जीरो हो गई थी। प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट नॉन जीरो लिया है। प्लेन क्विटी फ्लो में एक प्लेट रेस्ट पे थी, यानी एक प्लेट स्टेशनरी प्लेट थी, जो सेकंड प्लेट थी वो मूव कर रही थी। यहाँ दोनों ही प्लेटों को रेस्ट पोजीशन में लिया गया है। ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ा सा बना के चलिए जिससे कि याद करने में दिक्कत ना हो। डिस्टेंस जो आप लोगों ने मानी है दोनों प्लेटों के बीच में 2b मानी है। एक्स एक्सिस जो आप लोगों ने लिया है चैनल के मिडल में लिया है, और वाई एक्सिस लिया है प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर दो प्लेटें ली हैं, ये एक प्लेट हो गई, ये हो गई दूसरी प्लेट। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2b। क्लियर, जो एक्स एक्सिस लिया है वो चैनल के मिडल में लिया है, तो ये दो प्लेट हो गई, इसके मिडल में लिया है एक्स एक्सिस, और यहाँ इसके नॉर्मल में, प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में लिया है वाई, तो ये हो गया, ये प्लेट रही, इसके नॉर्मल हो गया वाई, मिडल में है ये, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी b है। दोनों ही प्लेटें रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि u इज इक्व टू यहाँ भी जीरो है,
यहाँ भी ज़ीरो है। फ्लो किस तरह से हो रहा है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, थर्ड लेक्चर में बताया था, फ्लो जो हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फ्लो कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब आप लोग इक्वेशन देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा जो यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक है, यानी कि कुछ इस तरह से है, पैराबोलिक। ठीक है, अभी हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ आप लोग देखेंगे जैसा कि प्लेन क्यूटी फ्लो में लीनियर आया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पास फ्लो हो रहा है, पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल बाउंड्री कंडीशन निकालनी है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी यहाँ पर। प्लेन क्यूटी फ्लो में आप लोगों ने बताई, इस तरह से यहाँ भी बताइए स्टूडेंट्स, बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, इस वाली प्लेट पे y की वैल्यू क्या है, -b। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में ना, अरे आप लोगों को पता है ना ये x पॉजिटिव है, इधर x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इस तरह से y इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में। यहाँ पर डिस्टेंस है कितनी, b। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी इस वाली प्लेट पे, -b। तो एट y बराबर -b u इज इक्व टू ज़ीरो है, और y इज इक्व टू +b, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर भी u की वैल्यू ज़ीरो ही है। तो प्लस माइनस दोनों में ही u की वैल्यू ज़ीरो है, एक साथ लिख लिया हमने। ठीक है, क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से। तो अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, क्या आ जाएगा, u की वैल्यू ज़ीरो रखनी है हर बार। तो ज़ीरो इज इक्व टू 1/2 म्यू dp/dx, वाई स्क्वायर, वाई का मतलब एक बार पॉजिटिव b स्क्वायर आ जाएगा, ए बी। ठीक है, वाई की जगह -b रखा तो प्लस कैपिटल B। अब y की जगह क्या लिख रहे हो, +b। तो ज़ीरो इज इक्व टू 1/2 म्यू dp/dx, यहाँ तो स्क्वायर है कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, यहाँ आ जाएगा +ab। एक बार y की वैल्यू -b रखिए, एक बार y की वैल्यू +b रखिए, दो आ गई इक्वेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, सेकंड डाल दीजिए, इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट करनी है a और b की वैल्यू। तो देखो अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कितना होगा, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म। तो वो 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/μ dp/dx b स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ये क्या आ जाएगा, +2b इज इक्व टू में क्या चल रहा है, ज़ीरो इज इक्व टू ज़ीरो। वी की वैल्यू बताओ क्या आ गई, b इज इक्व टू आ गया माइनस, इस वाले टर्म को इधर भेजोगे, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो -1/2 म्यू dp/dx b स्क्वायर। यह आ गया आप लोगों के पास b की वैल्यू। b की वैल्यू आ चुकी है, किसी भी इक्वेशन में रख दो और a की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक तो ये तरीका है, लेकिन इससे अच्छा तरीका है अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, क्या आ जाएगा, बी से बी -b कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी। यहाँ क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी। इसमें से इसको माइनस करा, कैंसिल हो गया, इज इक्व टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को डिवाइड में भेज दिया जीरो के, तो ए इज इक्व टू सिंपली क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक है, ए और बी की दोनों की वैल्यू आ गई, अपनी इक्वेशन में रखो। एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एनएस इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सो दी सॉल्यूशन ऑफ एनएस इक्वेशन इज u इज इक्व टू 1/2 म्यू dp/dx वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू ज़ीरो है, ये वाली टर्म वैनिश हो जाती है, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, -1/2 म्यू, ये रही आप लोगों के सामने, -1/2 म्यू dp/dx बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म पूरा कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, u इज इक्व टू 1/2 म्यू dp/dx कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है,
u इज इक्वल टू 1/2 म्यू dp/dx वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक है। यही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो समझ आया कैसे बनाया ये वाला डायग्राम। इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोगों ने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये किसका डायग्राम है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। समझ आया कैसे बनाया है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसे थर्ड डाल दीजिए। तो क्या आ गया? इक्वेशन जो आपकी थर्ड है वो शो करती है, शोज डैट जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पैराबोलिक है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, यदि हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो आप लोग डायग्राम को देखो, इससे समझ आएगा। डायग्राम को देख के बताओ मुझे वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है। इस तरह से देखो, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ हो रही है, समझ रहे हो? वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ हो रही है। फिर इस तरह से, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है? यहाँ पर हो रही है, एक्स एक्सिस पे हो रही है। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए वाई क्या होना चाहिए? 0। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी? एट वाई इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए ही एक्चुअली स्टूडेंट्स इजीली जैसे कि हम फाइंड आउट कर सकें, डायग्राम से समझ सकें। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये जो एक्स एक्सिस है चैनल के मिडल में लिया है, और नहीं तो हम लोगों ने प्लेन क्यूटी फ्लो में तो स्टेशनरी प्लेट के अलॉन्ग ही ले लिया था। बट इस वाले में हमने इसीलिए मिडल में लिया है ताकि कि हम लोग यहाँ पर बता सकें, जैसे आप लोगों ने बताया ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? वाई इज इक्वल टू 0 पर। डायग्राम को देखते हुए ही तो बताया है आप लोगों ने, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस को मिडल में लिया है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि सुविधा के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले नहीं लिखा, अब लिख लीजिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस कई बुक में लिखा रहता है बट बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैंने भी नहीं लिखा था, अब लास्ट में लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो, समझ तो आए। क्लियर? तो यहाँ से समझ आया ना, y इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगा आप लोगों को। तो मान लेते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम है, उसे हम um से शो कर रहे हैं। तो लिख लीजिए द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को आप लोग शो कर रहे हैं um से कर लीजिए। ठीक है, m फॉर मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी आप लोगों को? तो ऑक्वर इन द मिडल ऑफ चैनल। ठीक है, मिडल ऑफ चैनल में y का वैल्यू क्या है यहाँ पर? इसका मतलब 0। तो y इज टू 0 पे u इज इक्व टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इसका मतलब u इज इक्व टू क्या हो जाएगा? u है। ठीक है, डेट इज y इज इक्व टू 0 पे u इज इक्व टू um। तो ये वाला वैल्यू अब आप रख दीजिए यहाँ पर, क्या आ जाएगा? um की वैल्यू। तो um इज इक्व टू 1/2 dp/dx। y की वैल्यू 0 रखनी है, तो क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब अगर हम नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, नॉन डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन डायमेंशनल का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था किस तरह से समझ सकते हो। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी को डिवाइड कर रहे हैं, तो डायमेंशन बची क्या? नहीं बची ना। तो बस इसीलिए हम इसे कह रहे हैं नॉन डायमेंशनल। सो दी नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, इसमें इसका डिवाइड कर देना है और कुछ भी नहीं, u/um इज इक्व टू, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। बचेगा क्या? वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विद माइनस साइन। तो माइनस साइन लगा लीजिए आगे। ठीक है, माइनस साइन को अंदर भेजिए और बी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर में बी स्क्वायर का डिवाइड करा, बचा 1। ये प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आ गया नॉन डायमेंशनल
डायमेंशन इसकी और इसकी कैंसिल हो गई, इस तरह से समझो नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से याद रखा करो डायमेंशन वगैरह का। 2018 में पूछा गया था, तो आप लोगों को यहीं तक करना है अगर उसी टाइप का रिपीट क्वेश्चन आ जाता है तो। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों के पास ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के बता रही हूँ मैं 2018 में पूछा है, पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियोस का। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में बिल्कुल पूछा गया है, मैं कोई गलत नहीं बता रही हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो समझ आए स्टूडेंट्स। प्लेन क्यूटी फ्लो पढ़ा, प्लेन पॉइजन फ्लो पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जर्नलाइज प्लेन क्यूटी फ्लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में, 15 में, 16 में पूछा गया है एग्जाम में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उससे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।